बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक दोस्त हैं दिनेश कुमार। उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो एरिया है, जो डायमेंशंस हैं वो मेरे पास 9 फीट बाय 6 फीट हैं। तो आप मुझे इस डायमेंशन में स्टेयर की कैलकुलेशन करके बता दें। तो ये 9 फीट बाय 6 फीट जो एरिया है, तो इस एरिए में इस डायमेंशंस में जो स्टेयर से डिज़ाइन हो सकती हैं और स्टेयर की जो कैलकुलेशन है कि आपने इस एरिए में राइज़र कितना रखना है और जो है ट्रेड वो कितना रखना है। तो आज बेसिकली हमने यही इस वीडियो में डिस्कस करना है कि हमारे पास अगर डायमेंशन 9 फीट बाय 6 फीट हो तो हमने स्टेयर की कैलकुलेशन किस तरह करनी है, अपना राइज़र और अपना ट्रेड हमने कितना रखना है। तो ये तो हमने देखना ही है, पर ये हमारे पास जो इस तरह की डायमेंशन लिखी होती हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि 9 फीट बाय 6 फीट है, तो जो फर्स्ट वन होता है ये हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है और जो सेकंड वन होता है ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो डायमेंशंस को लिखने का ये हमारे पास तरीका होता है। तो चलें आज की वीडियो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो डायमेंशन मुझे उन्होंने वे बताई है वो 9 फीट बाय 6 फीट है और जो हाइट ऑफ स्टेयर है वो हमारे पास 11 फीट है। यानी एल से लेकर हमारे पास जो ऊपर रूफ़ है वो हमारे पास कितना है, 11 फीट है। तो इस डायमेंशन में जो हमने डिज़ाइन किया है ट्रेड, जिसे हम लोग रन भी कहते हैं और गोइंग भी कहते हैं, ये हमने 9 इंच रखा और जो हमारे पास राइज़र है वो हमने 6 इंच रखा। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो उनको निकालने का तरीका क्या है, हाइट ऑफ स्टेयर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राइज़र। तो हाइट ऑफ स्टेयर हमारे पास 11 फीट है और हाइट ऑफ राइज़र हमारे पास 6 इंच है, यानी 0.50 फीट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स आ गए, 22 नंबर्स आ गए। तो हमारे पास अब जो राइज़र आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे, 22 आएंगे। और जो होता है हमारे पास ट्रेड, वो कितना होता है, राइज़र माइनस ट्रेड, ये सॉरी राइज़र -1। तो इससे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ट्रेड आ जाते हैं। तो राइज़र 22 -1, तो हमारे पास ये आ गया 21 ट्रेड्स आ गए। तो इस तरह की जो है इस डायमेंशन में, यानी 9 फीट बाय 6 फीट में, इस ये जो है स्टेयर का डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में आपकी स्टेयर जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। यानी आपने इस तरह की स्टेयर बनानी है। अब ये स्टेयर किस तरह बनानी है, ये जो है वाइंडर्स, इनको किस तरह कैलिब्रेट करना है, ये जो है हमारे पास ट्रेड। अच्छा, जब हम लोग बनाते हैं प्लान, जब स्टेयर का प्लान बनाते हैं तो जो हम लोग यहाँ पर जो चीज़ शो को करते हैं वो हम लोग ट्रेड को शो करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो आप स्टेप देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो होता है ट्रेड, उसकी डायमेंशन को शो करते हैं। तो दोस्तों, डोंट शेयर माय वीडियोस, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारे पास जो लैंडिंग है वो 3 फीट है, क्योंकि जो हमारे पास विड्थ ऑफ स्टेयर है वो हमने कितनी रखी, अब वो हमने 3 फीट रखी और जो रिमेनिंग लेंथ है, अच्छा ये मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमने जो लैंडिंग की जो रखी थी विड्थ, वो कितनी रखी थी, 3 फीट हमारी आ गई लैंडिंग, क्योंकि हमारे पास ये जो है क्या कहते हैं इसको, विड्थ ऑफ स्टेयर है, ये हमारे पास 3 फीट है, तो लैंडिंग भी हमने 3 फीट रखी। तो टोटल कितना था हमारे पास, 9 फीट था। तो 3 फीट जो था हमारा वो लैंडिंग में आ गया। तो पीछे जो रिमेनिंग लेंथ बची वो हमारे पास 6 फीट, यानी 72 इंच हमारे पास लेंथ बची। अब हमने ये जो हैं स्टेप्स वो 6 फीट में कैलकुलेट करने हैं, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो रिमेनिंग लेंथ है वो कितनी है, 6 फीट है।
तो अब हमारे पास दो फ़्लाइट्स होती हैं, एक लोअर फ्लाइट होती है, एक अपर फ्लाइट होती है। तो अब इस 6 फीट में हमारे कितने स्टेप्स आएंगे, तो उनको निकालने का तरीका क्या है कि हमने जो 6 फीट है इसको डिवाइड कर देना है जो हाइट ऑफ हमारे पास है, सॉरी जो लेंथ ऑफ हमारे पास है ट्रेड। तो 6 फीट डिवाइडेड 0.75। अब 75 फिट जो होता है हमारे पास 9 इंच, उसको फिट में हम लोग 0.75 फिट कहते हैं। तो 6 फिट को 0.75 फिट पे डिवाइड किया तो मेरे पास 8 स्टेप्स आ गए। अब मेरे पास जो हैं जो दोनों फ़्लाइट्स हैं उनमें मेरे पास टोटल कितने स्टेप्स आ जाएंगे, तो मेरे पास जो एक फ़्लाइट है उसमें 8 स्टेप्स हैं, तो जो दूसरी फ़्लाइट होगी उसमें भी मेरे पास 8 स्टेप्स होंगे। तो टोटल कितने स्टेप्स आ गए, 16 स्टेप्स मेरे पास आ गए। अब रिमेनिंग स्टेप्स मेरे पास कितने बच गए, टोटल 22 स्टेप्स थे और 16 स्टेप मेरे पास जो थी मेरे पास 6 फिट जो थी लेंथ उसमें आ गई। रिमेनिंग कितने बच गए, 6 स्टेप। अब ये 6 स्टेप जो है हमारे पास लैंडिंग हमने उसमें एडजस्ट करने हैं। तो उसमें किस तरह एडजस्ट करने हैं तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो लैंडिंग मेरे पास कितनी है, 3 फीट बाई 6 फिट है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 3/3 के 2 क्वार्टर हैं, 3/3 के 2 क्वार्टर हैं। तो एक क्वार्टर में हम लोग 3 वाइंडर्स प्रोवाइड करते हैं। वाइंडर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास जो इंक्लाइंड स्टेप्स होते हैं इनको हम लोग वाइंडर्स कहते हैं। तो मेरे पास ये 3/3 का ये एक क्वार्टर है और ये 3/3 का एक क्वार्टर है। तो टोटल मेरे पास ये हाफ लैंडिंग हो गई। तो एक जो क्वार्टर होता है हम इसमें मैक्सिमम 3 जो होते हैं स्टेप्स या 3 वाइंडर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये जो है मेरे पास वाइंडर्स, तो इन अब मेरे पास रिमेनिंग स्टेप्स बच गए थे 6। अब वो मैंने 6 स्टेप्स मैंने इस लैंडिंग में कवर करने हैं। तो मेरे पास ये जो फर्स्ट स्टेप्स है इसकी जो आएगी लेंथ वो कितनी है, 1 फीट बाय 10 इंच। यानी अब ये जो डायमेंशन होती हैं तो अभी मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है जो ये डायमेंशन होती है इसका 60% यानी 60% हम लोग इस स्टेप्स को देते हैं और जो रिमेनिंग मेरे पास बचता है 40 फीट वो लेंथ हम ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है हम ये जो सेकंड स्टेप है इसके लिए छोड़ देते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा लैंडिंग के अंदर ये वाला आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये जो साइड होती है इसका 60% हम लोग ये 60% जो आती है लेंथ वो इस स्टेप्स को देते हैं और जो रिमेनिंग 40% बचती है वो इस ये जो होता है स्टेप्स इसको हम लोग देते हैं। तो ये हमारे पास वाइंडर की कैलकुलेशन होती है। तो जो इसी तरह मेरे पास अब ये हाफ़ लैंडिंग है यहाँ से ये सारी, तो ये जो डायमेंशन होती है तो 60% हम इसको देते हैं और जो रिमेनिंग बचती है वो हम लोग इस स्टेप्स को दे देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरे पास ये वाला स्टेप्स भी आराम से हमारे पास एडजस्ट हो जाता है, ये वाला भी और ये वाला स्टेप भी हमारे पास आराम से एडजस्ट हो जाता है। तो इसी तरह यही डायमेंशंस हमने अब इस वाले क्वार्टर में भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग जो हैं स्टेप्स मेरे पास 6 वो लैंडिंग में कवर हो जाएंगी। तो जो आपने मुझे डायमेंशन बताई थी तो उन डायमेंशन को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो डिज़ाइन है स्टेयर्स का वो ये वाला डिज़ाइन है। तो आपने अगर अपनी साइट पर या आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो आपने इस डिज़ाइन की स्टेयर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो इससे इसका फ़ायदा क्या है कि आप आसानी से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर बग़ैर किसी मुश्किल के आप पहुंच सकते हैं। तो 18 स्टेप्स आपके इन दो फ्लाइट्स में आ जाएंगे और जो रिमेनिंग आपके 6 स्टेप्स हैं वो इस हाफ लैंडिंग में वाइंडर की सूरत में आप इम्प्लीमेंट करके तो अपनी जो स्टेयर्स है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।